और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। 1.5 लाख से ज्यादा आज कोरोना के केसेस निकलकर सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा संक्रमित कर्मचारी हो चुके हैं। बड़ी खबर, अब घर से अदालत चलेगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस समय सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पूरा देश थम सा गया है एक तरीके से कोरोना की दूसरी लहर की वजह से। बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब अदालत घर से ही चलेगी। अब जितने केसेस होंगे उनकी जो सुनवाई होगी किस तरीके से होगी ये आगे का तय किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि अब अदालत घर से चलेगी। जो कर्मचारी हैं 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। 50% से ज्यादा कर्मचारियों का संक्रमित होना बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। पूरे देश के लिए भी अदालत घर से चलेगी, ये भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अदालत घर से चलाना बहुत मुश्किल भी है और कैसे ये होगा ये सोचने वाली बात होगी। फिलहाल इतना है कि कोरोना की वजह से पूरा देश थम सा गया है। फिलहाल इतना है कि कोरोना की वजह से देश का हर एक नागरिक प्रभावित है, देश का हर एक व्यक्ति प्रभावित है कोरोना की दूसरी लहर की वजह से। लेकिन अब जो कोरोना का कहर है वो सुप्रीम कोर्ट पर दिखाई दे रहा है। राजीव तिवारी संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित, अदालत अब घर से चलेगी। हेलो राजीव, आवाज सुन पा रहे मेरी? जी, मेरा सवाल सुनिए। आप, सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी हैं वो लगभग 50% से ज्यादा के कर्मचारी जो है वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे कोर्ट को एक सैनिटाइजर किया जाएगा और उसके बाद ही जो कोर्ट परिसर है वो लगेगी। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 1 घंटे की देरी से सारी कोर्ट चलेंगी, और जो 11 बजे चलनी थी वो 12 बजे चलेगी, और जो 12 बजे चलनी थी वो लगभग 1 बजे चलेगी। मगर जिस तरीके से लोग बात संक्रमित होते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। जी, अदालत अब घर से चलेगी, इसको थोड़ा समझा दीजिए किस तरीके से घर से चलाया जाएगा, क्योंकि दर्शकों के लिए समझना ये बेहद जरूरी है। जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अदालत जो है वो घर से चलेगी, यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वकील भी अपने चैम्बर या फिर घर से वहां से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, और जज है जो वो भी कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ही अपने घरों से जुड़ेंगे। मगर जो जिनका केस है वो भी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उस कोर्ट के अंदर शामिल होते हैं, यानी कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है वो कहीं ना कहीं साफ जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की जो परिस्थिति है वो भी बिगड़ती चली जा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार 50% से ज्यादा के लोग जो है जो सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी हैं वो भी स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है, और दिल्ली सरकार को इसके अंदर बड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि जिस तरीके से लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है उसका साफ जाहिर स्थिति को संभालने के लिए जनता का सहयोग चाहिए और सरकारें मिलकर काम करें। जी, को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो चुका है या फिर होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइजर करने का जो काम है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है, यानी कि इसी के लिए लगभग 1 घंटे की देरी कहा जा रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है वो साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ रही है। मगर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को पूरे को सैनिटाइजर किया जाएगा, हर चैम्बर को, हर कोर्ट को, हर परिसर को सैनिटाइजर किया जाएगा, उसके बाद ही कोर्ट परिसर को खोलने की परमिशन दी जाएगी। मगर देखना होगा कितनी कोर्ट खुल पाती है, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाएगा कहीं ना कहीं कोर्ट का काम भी करमराता जा रहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारियों का संक्रमित होना ये सिर्फ कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की चिंता नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे दिल्ली वासियों की चिंता बढ़ाता है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर इसकी समझ होगी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 50% से ज्यादा के लोग जो संक्रमित हुए हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट का काम अलग है और राज्य सरकारों का काम अलग है। मगर राज्य सरकार स्थिति को संभालने के लिए पूरी जनता को कहीं ना कहीं सहयोग की, और जनता के लिए कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के जनता जो है वो सहयोग दे, और कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है और इसके लिए कहीं ना कहीं जनता लापरवाही करती नजर आ रही है। मगर देखना होगा कि कितनी बड़ी कार्रवाई मिल पाती है दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है, वैक्सीन का टीकाकरण भी दिया जा रहा है और लगातार कहीं ना कहीं जो बाजारों के अंदर सख्ती होनी चाहिए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। जी शुक्रिया राजीव बाबा इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि पूरे देश के लिए फैसले सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट जहां पर बड़े बड़े केसों की सुनवाई होती है, जहां पर न्याय मिलता है, आज वही संक्रमित है कोरोना की वजह से। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।